लेसन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा आपका मिति। त्रि का अर्थ 3 होता है। त्रि का अर्थ 3 होता है। कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप, अर्थात 3 कोण की माप। और ये 3 कोण किस में होते हैं जी? तो 3 कोण आपके त्रिभुज में होते हैं, अर्थात इस लेसन का नाम हुआ त्रिभुज की माप। तो इस लेसन में हमें त्रिभुज की माप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को समझेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज देखिए, एक आपके सामने एक त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका मैं नाम देता हूँ ए बी सी। तो त्रिभुज में आपकी 3 कोण होते हैं जी, ए बी और ये सी। ये जो बी कोण है ये 90 डिग्री का है। और त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं आपकी, एक पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो त्रिभुज की जो भी भुजाएं हैं 1 2 3 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं का कुछ अपना एक नाम होता है। क्या क्या नाम होता है जी? तो एक का नाम होता है कर्ण। क्या होता है जी? कर्ण। और एक का नाम होता है जी लंब और एक का नाम होता है जी आधार। तो चलिए जानते हैं कर्ण किसको कहते हैं जी? इसको, इसको या फिर इसको। तो कर्ण का डिफिनीशन है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब आपका ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कौन सा है जी? तो 90 डिग्री ये रहा। इसके सामने कौन है जी? ये। तो ये जो सामने वाली भुजा है ये आपकी कहलाएगी कर्ण। ठीक है। और लंब किसको कहते हैं जी? तो लंब है आपका, लंब और ये जो आधार है ये डिपेंड करता है कि आप किस कोण की बात कर रहे हैं, किस कोण की बात कर रहे हैं। तो अगर कोण सी की बात करूं, कोण सी, तो लंब होता है कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो ये जो अगर कोण सी की मैं बात कर रहा हूं तो इसके सामने कौन पड़ेगा जी? तो इसके सामने आपका भुजा हुआ ये, तो ये आपका लंब कहलाएगा जी। और जो बच गया, जो शेष भुजा है उसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है जी। तो आधार किसको बोलेंगे? जो भुजा, शेष भुजा को हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा, पहचाना हमने, कर्ण को पहचाना, लंब को पहचाना, आधार को पहचाना। फिर से एक बार देखते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अगर जिस कोण की बात कर रहा हूँ, कोण सी की अगर बात कर रहा हूँ, तो इस कोण के सामने की भुजा जो है, सामने की भुजा लंब कहलाती है। और जो बाकी जो भुजा है वो आधार कहलाती है। अब एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको त्रिभुज दे दिया गया है जी। त्रिभुज का नाम है जी एल एम एन, जिसमें कोण एम जो है ये आपका 90 डिग्री है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है जी कर्ण कौन सा है जी, लंब कौन सा है जी और आधार कौन सा है जी, पहचानना है हमें। और किसके लिए? कोण एन के लिए, कोण एन के लिए, कोण एन के लिए। कोण एन के लिए बताना है हमें कर्ण, लंब और आधार। तो चलिए देखते हैं जी। कर्ण, कर्ण किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा
90 डिग्री आपका यहाँ पे ये है और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हो गया आपका एल एन। तो एल एन जो है कर्ण हुआ जी, ये आपका कर्ण हुआ। ठीक है, लंब किसको बोलेंगे जी? तो कोण के सामने की भुजा। किस कोण जी? तो कोण एन की बात हो रही है, तो एन के सामने की भुजा कौन है जी? एल एम। एल एम लंब कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं। तो कोण एन की बात हो रही है जी इसमें, तो एन के सामने यही ना हुआ जी, तो एल एम जो है आपका लंब हुआ। और ये जो शेष भुजा बचा इसका नाम है जी आधार। तो आधार क्या है जी आपका? एम एन। एम एन। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। मैं इसी फिगर को दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। आपका एल एम एन, इसमें हमने कोण एन के लिए लिया था, अब इसमें ले रहे हैं कोण एल के लिए। कोण एल के लिए हमें बताना है, क्या क्या बताना है जी? तो कर्ण बताना है जी। कर्ण कौन सा है जी? लंब कौन सा है जी? और आधार कौन सा है जी? ठीक है, तो कर्ण किसको बोलते हैं जी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री कौन है यहाँ पे जी? तो यहाँ पे 90 डिग्री ये है, इसके सामने आपका ये है एल एन। एल एन जो हुआ ये आपका कर्ण हुआ। लंब किसको बोलते हैं जी? तो लंब है कोण के सामने की भुजा। यहाँ पे किस कोण की बात हो रही है? तो यहाँ पे कोण एल की बात हो रही है। तो कोण एल के लिए इसके सामने कौन सा होगा जी? ये आपका होगा एम एन। तो इस त्रिभुज में कोण एल के लिए लंब आपका होगा ये कोण के सामने की भुजा एम एन। अच्छा, और आधार कौन होगा जी? तो जब ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो जो शेष भुजा बचा ये वाली भुजा एल एम, ये आपका आधार हुआ जी। ठीक है, ये आपका आधार हुआ। कौन हुआ जी? तो एल एम। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा कर्ण, लंब और आधार को आज हमने पहचानना सीखा। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका वीडियो जारी रहेगा। अब आगे का जो क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी है, वो समझेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।